तो ये गुफ्तगू की आगाज बीजेपी से हुआ। अब आप बताते नहीं, अगर यहां पे रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो होम मिनिस्टर आप है ना, मैं तो नहीं हूं। इसका कोई जवाब नहीं। और फिर आके बोलना कि हम हैदराबाद में अपना मेयर बनाएंगे। अमित शाह साहब, हैदराबाद की कहावत है, दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े रहते। आप आए हैदराबाद को, आपने देखा होगा चार मीनार कितना खूबसूरत है। इस चार मीनार की फनकारी को आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत इमारत है ये। और आप आकर ये बोलते हैं कि मैं पार्लियामेंट में, मेरे को लिख के दो। आपके ही पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिल बिला रहा था ये, उन्हें ही बिल बिला रहा था। रोहिंग्या, पाकिस्तान, उससे ही पूछ लो आप, बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल ये कांग्रेस के लोगों का, अजीब है, एक सीट भी नहीं जीतेंगे देखो आप कांग्रेस वाले इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी बोलता मैं वोट काट रहा हूं, एक आदमी बोलता इन्हों ये बोल रहे, दूसरा बोल रहा जहां असद भाई नहीं हमको दे दो। हा? मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद। हा? ये कब तक तुम लोगों में इत्तेहाद नहीं? एक बोल रहा मेरे खिलाफ, दूसरा ये बोल रहा। अरे एक असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के एमएलए खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े लेके देख रहे। खेलो बेटा अच्छा छम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे तुम्हारे सदका फिर रहे हमारे। मंजलिस 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 मंजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया, मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी कालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपए हैदराबाद के आवाम को मिले, वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था। मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, बीजेपी आ जाती टेररिज्म के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुलां कल्चर के ऊपर। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या किया मरकज में रहकर? इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आपसे ही दरख्वास्त करना है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख के दिन अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। और जिस तरह से बिहार की आवाम ने मजलिस के एमएलए को वहां पर कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी हम अपने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। पोलिंग करिए, वोट डालिए, जितना हो सके वोट डालते रहिए। पोलिंग बूथ को जाइए। एक दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने उस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकालकर
पोलिंग बूथ को जाइए और पोलिंग बूथ को जाकर इन फिरका परस्त और फाशिस्ट ताकतों को जवाब दीजिए जो हैदराबाद के अमन को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर वजीर दाखिला अमित शाह तो आए थे, मगर हाँ वो जवाब देने से कासिर रहे कि जब दिल्ली में फसाद हुआ था, एक वीडियो निकला था, 3 मुसलमान बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम फैजान था। पुलिस वाले मार मार कर उनसे कह रहे थे जनगण मन पढ़ो, तो फैजान जो है तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहा था। बाद में फैजान की मौत हो गई और फैजान के ये जो चेहरे पे जो आपके मुंह जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, उसके सर के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट के फसलियां टूटे हुए थे। अब तक अमित शाह के मातहत जो दिल्ली की पुलिस है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किए, ना गिरफ्तार किए। यह बीजेपी का कारनामा है। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से जायद मजहबी इबादत गाहों को डैमेज किया गया या जला दिया गया। लोग मरे 50 के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे, अफसोस के साथ मुसलमान भी थे। क्या दिल्ली की हुकूमत ने इतना बड़ा जेनोसाइड दिल्ली में हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में यह पॉइंट नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में नहीं है कि जहां फसाद होता वहां पर सरकार जिसका घर जलता है, चाहे किसी मजहब का हो, जो मरता है, जो जख्मी होता है, उसको इमदाद देगी, कंपनसेशन देगी, एक्सग्रेशिया देगी? क्यों नहीं दिए बीजेपी की हुकूमत? आज आकर आप हैदराबाद में हमको बता रहे हैं, हमको बोल रहे हैं दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, वहां पर आपकी नाक के नीचे बदतरीन जेनोसाइड हुआ और आप आकर हैदराबाद में ये इनका कारनामा है। और बिहार में बीजेपी जीती नहीं, ये बड़ा मेहनत कर लिए, वहां भी बिहार में किए थे। बिहार में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बीजेपी 222 असेंबली सीट जीती थी। 1.5 साल में 75 सीट पर आ गए। 1.5 साल में मित्रों 75 सीट पर आ गए असेंबली के आप। और आप समझ रहे नहीं मोदी बड़े पॉपुलर हैं, कोई पॉपुलर नहीं है। ये मीडिया आपको चढ़ा चढ़ा के, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, लाइव दिखाता आपको, वो दिखा दो, मीडिया दिखाए तो पब्लिक समझ गई मीडिया क्या है। अब पब्लिक के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं सलाम करता हूं खास तौर से हमारी मां और बहनों को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे हमारी मां और बहनें सीमांचल की हो, कि सीमांचल की हमारी मां और बहनों ने मजलिस को वोट इसलिए दिया कि वो पुकार कर कह रही थी कि हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी आया उसको सत्ता का शौक नहीं है, उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको वोट दे रहे हैं। और यहीं पर मैं जितने पैदल दौरे किया पिछले 10 दिन में, एक एक मुकामात पर जाने की कोशिश किया, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि जो मोहब्बत और जज्बे का उन्होंने इजहार किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं किसी एक आलिम दीन के घर पर मिलने गया था तो पर्दे के पीछे उनके घर से आवाज आई कि असद मियां जाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद में दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके दुआ करते हैं, चाश की नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। अब बताइए आप, जब इस तरह की दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत जरूर हमको कामयाब और कामरान करेगी। और हमारा मकसद हैदराबाद को तरक्की दिलाना है। हमारा मकसद हैदराबाद में जो इस तरह का सैलाब आया वो दोबारा ना आए, उसके लिए क्या इक़दाम करना है वो इक़दाम करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी की लाइन को और अच्छा करना है, रोड वाइडनिंग को और ज्यादा करना है, मेट्रो को लाना है। ये तमाम काम मजलिस के, मजलिस ये काम करना चाहती है और बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। आईटी का ऐसा करेंगे, फुला करेंगे।
अरे दिल्ली दारुल हुकूमत है, होम मिनिस्टर साहब, वहां पर आपने फसाद को नहीं रोक पाए। और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही है? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जो ओपनली नारे लगा रहे थे। आज आप हैदराबाद को आकर हम आपसे कहेंगे, जब दिल्ली नहीं संभल रहा आपसे, हैदराबाद क्या संभालेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि जो तौहीन आमेज अल्फाज पुराने शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल किए, मुझको जिना कहा गया। आप बताइए कि मजलिस एक सियासी जमात है। हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं, तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर मुहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजलो करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस के